राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स की इस धमाकेदार क्लास में जिसके अंदर अपना चल रहा है रेशियो और प्रोपोर्शन। और आज की क्लास है क्लास नंबर 4। इससे पहले मैंने 3 क्लास करा दी है रेशियो प्रोपोर्शन की, तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है वो जाके पिछली तीनों क्लासें देख लें। आज अपन करेंगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। तो चैनल पर जो भी व्यूअर्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दो। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है आपका के पी से 5 वर्ष छोटा है, 8 वर्ष के उम्र का 3 गुना पी के उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष ज़्यादा था, तो के की वर्तमान उम्र क्या होगी ये आपको बताना है। तो के की वर्तमान उम्र क्या होगी, देखिए 8 वर्ष पहले, यानी 8 वर्ष माइनस करो पहले, तो 8 वर्ष पहले, ठीक है। पी भी 8 वर्ष पहले। और अब क्या बोल रहे हो, के पी से 5 वर्ष छोटा है, ठीक है। के 8 वर्ष पहले के उम्र का 3 गुना और पी उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, तो ठीक है। तो के तो कितना गुना है आपके पास, 3 गुना, तो ये 3 गुना, ये 2 गुना और 2 गुने से कितने ज़्यादा है, 10 वर्ष अधिक है। तो 10 वर्ष अधिक है। तो अब अगर आगे अपन इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 3k माइनस 8 दिया 24 बराबर 2p माइनस 16 प्लस 10, ठीक है। अब सोल्व करेंगे इसको, 3k माइनस 2p, यहाँ कितना बच गया, माइनस का 10, 24 इधर जाएगा, प्लस में तो कितना बच जाएगा, 18, ठीक है। ये 18 बच गया आपके पास। और दूसरी इक्वेशन क्या बोल रहा है यहाँ पे, के पी से कितने वर्ष छोटा है, 5 वर्ष छोटा है, यानी के पी से 5 वर्ष छोटा है, तो ये पी से कितना वर्ष छोटा है, 5 वर्ष छोटा है। डिफरेंस कितना आ गया इसका, 5 वर्ष। अब यहाँ पे दोनों को बराबर कर दो, किसको, के को कर दो या पी को कर दो बराबर, ठीक है। तो के को बराबर करता हूँ मैं, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, 3 और 3, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, पी। तो P कितना हो जाएगा आपके पास, P हो जाएगा आपके पास 33। पूछा किसका है आपको, के की उम्र क्या है, तो के की भी निकाल लो। के की कितनी हो जाएगी, के की हो जाएगी आपके पास 28, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब से 7 साल बाद वी एम से 2 गुना बड़ा है। अब से 7 साल बाद, यानी 7 साल बाद, चलो आप, अब से 7 साल बाद वी एम से 2 गुना बड़ा है, वी एम से 2 गुना बड़ा हो गया। तो अगर इसको सोल्व करेंगे अपन, तो वी माइनस 2m 7 दूनी 14 इक्वस टू 7, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है आपका, दूसरा इक्वेशन कह रहा है 5 साल पहले, तो यानी कि 5 साल पहले जाओ, 5 साल पहले v की आयु के 1 वर्ष कम है, तो 2/5 किसकी, v की, ये भी 5 वर्ष पहले, और कितना कम है, 1 वर्ष। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5m माइनस 2v इज इक्वस टू 10, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशनों को क्या करना है आपको, सोल्व। इन दोनों इक्वेशनों को अपन सोल्व करते हैं। तो
पहली इक्वेशन तो क्या थी आपके पास, पहली इक्वेशन थी v माइनस 2m इज इक्वल टू 7। दूसरी इक्वेशन हो गई 5m माइनस 2v इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या करना पड़ेगा, आप ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो जाएगा 4। तो ये तो गया 2m से 2m, यहाँ बच गया m बराबर आपके पास कितना आ गया 24। और इसी तरह v बराबर कितना आ जाएगा 55। और पूछा किसका है आपको क्वेश्चन में, v की वर्तमान आयु तो कितनी वर्ष हो जाएगी 55 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी वर्तमान आयु का 3/5 उतना ही है जितना मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु 5/6 हिस्सा है। मेरी 10 साल पहले आयु उसकी आज के 4 साल बाद की आयु होगी, तो मेरी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो इसमें बोल रहा है कि मेरा यानी कि 3/5 हिस्सा फर्स्ट का किसके इक्वल है, 5/6 क्या हिस्से के सेकंड के हिस्से के बराबर है। तो यहाँ से रेशो निकाल लो, फर्स्ट और सेकंड का रेशो आपके पास आ जाएगा कितना 28 25/18। ठीक है, अब इसको क्या करो आप x मान लो। अब आगे बोल रहा है जैसे मेरे 10 साल बाद, तो यानी कि 25x माइनस 10 बराबर 18x प्लस 4 बोल रहा है ना, 4 साल बाद। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 7x बराबर 14। तो x बराबर कितना आ गया 2। अब आपको पूछा किसकी है, मेरी की वर्तमान आयु। तो मेरी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी आपके पास, यहाँ पे रख दो, कितना हो जाएगा 25 दूना 50, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स और श्रेया की उम्र 6 साल का अंतर है। जब उन्होंने 30 साल पहले एक दूसरे से शादी की थी तो चार्ल्स की उम्र का 4 गुना उतना था जितना कि श्रेया की उम्र का 5 गुना। तो उनकी वर्तमान उम्रों का योग आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 4 गुना उतना था जितना। तो इससे पहले तो क्या हो जाएगा आपका 4, चार्ल्स की तो कितनी हो गई 5, श्रेया के इक्वल। ठीक है, अब कितना 30 साल पहले, तो 30 साल पहले यानी 30 साल पहले। ठीक है, 30 साल पहले क्या हो जाएगा आपके पास, चार्ल्स और श्रेया का अनुपात कितना है 5/4। ठीक है, तो अंतर कितना दे रखा है आपको, 6 साल का अंतर दे रखा है। तो 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 6। तो ये तो कितना हो जाएगा 6 पंजे चार्ल्स हो जाएगा आपका 30, और ये कितना हो जाएगा आपका श्रेया हो जाएगी आपके पास 6 चौका 24। ठीक है, अब इनमें क्या करो आप 30 ऐड कर दो, क्योंकि 30 साल पहले थे ना, तो वर्तमान निकालनी है तो 30 साल ऐड कर दो। तो कितना आ जाएगा आपके पास, टोटल इनको ऐड करोगे तो 14, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो कॉइन वाला क्वेश्चन है। तो कॉइन का पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कॉइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास, क्या होता है, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेशन इनटू नंबर ऑफ कॉइन। नंबर ऑफ कॉइन इक्वल्स टू क्या होती है आपकी वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे
डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब कितने रुपए का आपका सिक्का है ना। नंबर ऑफ कॉइन यानी कितने रुपए के कितने सिक्के हैं, और दोनों को मिलाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक मनु की पिगी बैंक में कितने कितने के हैं, एक तो 50 पैसे का है, ठीक है, 50 पैसे, 1 रुपया और 2 रुपया के क्या है आपके पास सिक्के हैं, और सिक्कों का अनुपात कितना दे रखा है आपके पास, 4, 3 और 6। ठीक है, अब देखो मैं इसको क्या है ना पैसे में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये तो कितना हो जाएगा 100 पैसा, ये कितना हो जाएगा 200 पैसा। ठीक है, अब डिमॉन्स्ट्रेशन दे ही रखा है 4, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, वैल्यू हो जाएगी इनकी, ये तो कितनी हो गई वैल्यू 200, ये कितनी हो गई 300, ये कितनी हो गई 1200। बस, अब टोटल कितना दे रखा है आपके पास 221 रुपये, तो पैसे कितने हो जाएंगे 22,100 रुपये। तो आपका इनको जोड़ो इनको, ये तो टोटल कितने हो गए आपके 1700, तो 1700 बराबर है 2200, तो 1 बराबर आपके पास आ जाएगा कितना 13। अब पूछा किसका है 50 पैसे वालों का, 50 पैसे वाले का कितना है 4, तो 13 चौकू 52, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, टोटल आपके पास कितने रुपए हैं 60 रुपये है, अनुपात दे रखा है, और पैसे कितने 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपया, यानी 1 रुपया 50 पैसे और कितने हैं 25 पैसे। रेशियो क्या है 5, 6 और 8। तो सेम वही पैसों में कन्वर्ट कर लो, तो ये तो कितना हो जाएगा 500 पैसा आपका, ये कितना हो जाएगा 300, और ये कितना हो जाएगा 25 × 200। ठीक है, तो आपके पास हो गया 1000 पैसा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, कितने दे रखे 6000 पैसा। ठीक है, तो जब इसको आगे सोल्व करोगे तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 6। अब पूछा किसका है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 8 × 48 कितने हो गए 8 × 48, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना दोस्तों। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी, अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई व्यूअर नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरी पीछे की क्लासें जाके देख लीजिए। थैंक यू दोस्तों।